गणपति बाप्पा मोरया। हेलो फ्रेंड्स, साईं किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर पे गणेशा आ चुके हैं और वो विराजमान भी हो चुके हैं। आज साईं किचन में हम गणेश भगवान का फेवरेट मोदक बनाने वाले हैं। ये गणेशा को बहुत ही प्रिय होते हैं। गणेश पूजा के अवसर पर इसे हर घर में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो साईं किचन में मैं आज आपको सिखाऊंगी खोवे के फ्राइड मोदक। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और उसमें आधा कटोरी बादाम डालकर हम उसे रोस्ट करेंगे। आपको ये रोस्टिंग का काम कम फ्लेम पर ही करना है, नहीं तो बादाम जल सकते हैं। उसके बाद उसे निकाल लीजिए। फिर उसी बचे हुए तेल में आपको आधा कटोरी काजू भी रोस्ट कर लेना है। 5 मिनट में ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाती है। तो अब घी बिल्कुल बचा नहीं है कढ़ाई में। उसी कढ़ाई में आप 1 पाव खोआ डालिए और उसे कम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए। इसमें आपको अलग से ऑयल या घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे कम फ्लेम पर फ्राई करते रहिए, उसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, मतलब ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। रोस्ट किए हुए बादाम और काजू को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। खोआ जब ठंडा हो जाए तो उसकी गुठलियाँ इस तरह से फोड़ लीजिए। उसके बाद इसमें पूरा भरा हुआ 1 कटोरी पीसा हुआ शक्कर आपको इसमें डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। जो बादाम और काजू हमने पीस कर रखा था ग्राइंड करके, उसे भी इसी में डालना है और फिर इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसमें आधा चम्मच पीसी हुई इलायची डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी मोदक की। अब हम डो की तैयारी कर लेते हैं। डो के लिए आप एक बड़ा थाली लीजिए, उसमें 1 कटोरी आपको मैदा छान लेना है। मैदा छानने के बाद उसमें उसी मेजरमेंट से 1 कटोरी आपको सूजी लेना है। अब इसमें 1 चुटकी भर नमक डालिए। 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे मोवन के लिए, इससे आपके मोदक बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और पानी की हेल्प से आप सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। तो हमारा डो रेडी हो चुका है। अब आप इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। 15 मिनट के बाद इसे ओपन कीजिए और फिर उसे वापस अच्छे से मिक्स कीजिए। मसल कर उसे और सॉफ्ट बनाइए। ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे गोले आपको बना के रख लेना है। फिर एक गोले को उसमें सूखा आटा लगाकर, मैदा लगाकर आपको उसे गोल पतला बेलना है। इस तरह की आपको छोटी पूरियां रेडी करनी है। अब देखिए इसकी स्टफिंग मैं कैसे कर रही हूँ। मैं आपको 3 तरह की स्टफिंग बताऊंगी, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए ये पहली है, इसमें 1 चम्मच खोआ हमने डाला है और देखिए किस तरह से मैंने चुन्नट बना के उसे बनाया है। ऊपर से उसका मुंह बंद कर देना है आपको। तो देखिए ये पहला मोदक हमने रेडी कर लिया है। अब ये दूसरा डिज़ाइन है। सेम आपको फर्स्ट वाला प्रोसीजर ही फॉलो करना है। 1 चम्मच आपको खोआ डालना है। फिर पहले वाले मोदक के जैसा ही आपको इसमें भी चुन्नट बनाना है और ऊपर से उसका मुंह बंद कर देना है। और फिर जो ऊपर की तरफ आटा जमा होता है उसमें आप बीच में छोटा सा स्पेस बनाइए और उसे दिए के जैसा आकार दीजिए।
ये देखिए, ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी रेडी है। अब हम थर्ड वाला डिज़ाइन देखेंगे। इसे हम पोटली मोदक भी कहते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन बंधी हुई पोटली की तरह होती है। देखिए ध्यान से, बीच में आप 1 चम्मच खोआ डालिए और सेम वही आपको प्लेट्स चुन्नट बनानी है, लेकिन इन चुन्नट को एक दूसरे के साथ ज़ोर से दबाइए नहीं, हल्के हाथ से रखिए और आपको उंगलियों की मदद से बीच से आपको प्रेस करके इसका मुंह बंद करना है। ऊपर से बंद नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे ऊपर से आपको फ्लावर जैसे खुला दिखेगा, बीच से देखिए हमने प्रेस किया है तो ये दिख रही है ना, बिल्कुल पोटली के जैसी। इसी तरह से आप बाकी सारे मोदक बनाकर रेडी कर लीजिए और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए आप पैन में तेल गरम कर लीजिए और फ्लेम कम रखिए, नहीं तो आपके मोदक जल सकते हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको मोदक का कलर वाइट रखना है तो आप फ्लेम गैस का कम ही रखिए। सारे मोदक आप तेल में डाल दीजिए और फिर उसे धीरे धीरे पलटते रहिए। ध्यान रहे आपको गैस का फ्लेम कम रखना है, इससे मोदक अच्छे से पक भी जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। ये देखिए हमारे मोदक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये जले भी नहीं हैं। ये देखिए ये बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं, आपको इसे बहुत जलाना नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे मोदक हो चुके हैं रेडी। यकीन मानिए ये बहुत ही यमी लगते हैं, तभी तो गणपति बप्पा का ये फेवरेट होता है। तो आप भी घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और गणपति बप्पा को खिलाइए और उन्हें खुश कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।